वालेकुम, मैं हूं तब सुमरिया रांझा और आप देख रहे हैं BN और औसाफ डिजिटल। मेरे साथ जुल्फ़िकार साहब मौजूद हैं, जुल्फ़िकार भुट्टा साहब मौजूद हैं, जो इमरान खान साहब के तमाम तर केसेस पे इन्होंने नज़र जमाई हुई है और जो आज के इनके केसेस थे उस हवाले से भी इनसे पूछते हैं कि कब कब उनसे मुलाकात हो सकती है और कौन कौन से उनके ऊपर केसेस है। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, ऐसा है कि जो इमरान खान के जो लॉयर हैं जो उनको प्रोवाइड करते हैं बाकी वकला के साथ साथ, उनमें एक नाम मोहम्मद अज़हर सिद्दीकी साहब का था जो लाहौर के माशाल्लाह सीनियर काउंसिल हैं। उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा था। उनका दावा था कि जी हमें नहीं मिलने और बुशरा से भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। लिहाजा हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दाखिल की थी, जो आज जस्टिस रफ़ीक के आगे लगी और उन्होंने इसके अंदर आज ऑर्डर पास कर दिए। पहले नोटिस हुए थे, आज उसमें ऑर्डर पास कर दिए गए और उसके मुताबिक यह है कि जुमेरात को जो है 3 बजे ये जो हम मोहम्मद अज़हर सिद्दीकी एडवोकेट जो है इनको इजाज़त दे दी गई कि ये इमरान खान से मिलेंगे, जबकि बुशरा बीबी जो घर पे कन्फाइंड हैं उनके लिए भी उनको फ्राइडे 3 बजे की इजाज़त दे दी गई। तो एज सच ये है कि ये मामला और उसके बाद जो है उन्होंने साथ ये भी किया कि एक वोकल पर्सन का भी एक उन्होंने मामला उठाया जज साहबा ने कि भाई बजाय ये बहुत सारी पटिशन आने के एक मुकर्रर कर दिया जाए, तो उसके लिए भी अब उन्होंने केस जो है 15th ऑफ दिस मंथ लगा दिया है। मुलाकात इनकी पहले हो जाएगी और उसके बाद अगर कोई मजीद मामला थोड़े बहुत होंगे तो वो 15 तारीख को बाकी पटिशनों के साथ इसमें डिसाइड हो जाएंगे। अगर खान साहब की बात की जाए तो खान साहब के ऊपर तो अनलिमिटेड केसेस हो चुके, इतने ज़्यादा पर्चे हो चुके हैं। तो मुझे बताएं कि इतने ज़्यादा को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? क्या पता लगता है किस दिन किसकी हायरिंग है, किस दिन क्या रिजल्ट है? अभी तक पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को ये ज़रूर पता है कि पर्चे कैसे किए जाते हैं। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को, बहुत से ऑफिशियल्स को बाज़ पर्चों के कंसिक्वेंसेस, अगर आप फ़र्ज़ करें कि अगर ये प्रूव हो जाए, सब्सिक्वेंटली इन केसेस को प्रूव ना कर सकें, तो सेक्शन 219 है, 220 है पाकिस्तान पेनल कोड की, उसके तहत जो ऐसे ऑफिशियल्स जिन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की होती है और अगर ये बात साबित हो जाए किसी स्टेज के ऊपर कि ये बात, जैसे कि नवाज शरीफ केसेस हैं, उनकी मिसाल भी मैं दे सकता हूँ कि अगर ये बात जैसे सामने आ रही है या अगर वो चाहें तो वो भी एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि उन ऑफिशियल्स के बारे के जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की और अगर वो ये साबित कर सकें कि करप्ट इन्वेस्टिगेशन थी और इवन अगर जुडिशल प्रोसीडिंग भी करप्ट थी, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो और इवन जजेस, अगर किसी जज के मुतालिक भी आप ये साबित करें कि इन्होंने जानते बूझते रिकॉर्ड पे वो चीज़ें नहीं थी लेकिन उन्होंने ट्विस्ट किया और वो क्या, तो उनको भी सेक्शन 220 पाकिस्तान पेनल कोड के हिसाब से जुडिशल ऑफिसर को भी सज़ा हो सकती है और ये सज़ा दोनों केसेस में 7-7 साल है। लिहाजा तमाम ऑफिसर्स को चाहिए कि एहतियात से करें और अगर कोई केस उन्होंने दाखिल किए हैं तो उसको फिर प्रूव भी करें। ऐसा ना हो कि जब लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि लोग FIR लॉन्च कर देते हैं और उसके बाद लेकिन ये इस बात का ख्याल नहीं। आने वाले दिन जो है मैं समझता हूँ बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है लॉ की उसमें, और ये जो सेक्शन 219 और 220 है पाकिस्तान पेनल कोड की, अंग्रेज़ के ज़माने के, लेकिन पाकिस्तान में प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन क्योंकि अब चेंजेस पाकिस्तान में इस तरह की आ रही है तो अब तमाम ऑफिशियल्स को जो केसेस बनाते हैं उनको केसेस तैयार करने से पहले, FIR लॉन्च करने से पहले इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि अगर कल को वो उन केसेस को प्रूव ना कर सके तो कोई भी पार्टी जो है वो उनके खिलाफ सेक्शन 219 220 के तहत उनके खिलाफ केस दाखिल कर सकती है। जो आज आपने दरख्वास्त दी हुई थी उसके ऊपर तो ये उन्होंने कहा कि जी 2 हफ्ते तक आप लोग नहीं मिल सकते, उसके बाद जी ऐसा नहीं है। आज जज साहब ने ऑर्डर ये पास किया कि इसमें इस जुमेरात और जुमे के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया। अलबत्ता जस्टिस रफ़त जो थी उनका ये व्यू था कि बजाय इसके कि बहुत सारी पटिशनें कोर्टों में दाखिल की जाती हैं, अगर PTI अपने को वोकल पर्सन मुकर्रर कर दे और ये तमाम पटिशन उनसे पहले रब्ता किया करें, उनके थ्रू आया करें, बहुत अच्छी सजेशन है जस्टिस रफ़त की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज है। तो मैं समझता हूँ कि इसको और ये आप कंटिन्यू रहेगा कि ये सिर्फ उस दिन ही मिल सकते हैं? देखें, जब बात यह है कि अकॉर्डिंग टू लॉ 2 किस्म की कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं कॉमन लोग होते हैं और एक लॉयर्स होते हैं। लॉयर्स को आप बिल्कुल वो मना नहीं कर सकते क्योंकि लॉयर ने तो उनसे मिलना है। अगर खुदा न खास्ता कोई लॉयर को मना करता है तो आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी में आता है और वो जो ज़्यादा सीरियस मामला हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसमें जो 2 कैटेगरी, लेकिन जो वोकल पर्सन की जो बात की जस्टिस रिफ़त ने, बहुत अच्छी बात है, उससे कोर्टों पर दबाव भी कम होगा और लोगों के लिए आसानी भी होगी।